नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो आखिर में मणिपुर में जो 3 मई से जो हत्या का दौर शुरू हुआ था, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना मौन तोड़ दिया। बधाई हो मोदी जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले मोदी का मौन मणिपुर पर टूटा, लेकिन इसके लिए 2 महिलाओं का बलात्कार कांड, सामूहिक बलात्कार, नग्न कर कर परेड कराना, ये एक ट्रिगर पॉइंट रहा। क्या ये नहीं होता तो मोदी जी अब भी चुप रहते? मोदी जी 3 दिन पहले कह रहे थे राजस्थान में एक दलित महिला के साथ रेप हो गया, जोर शोर से बात कर रहे थे। लेकिन मणिपुर में तो ये रेप 18 मई को हो गया था। वो तो अब जाकर सोशल मीडिया में ये चर्चा चली, ये वीडियो आया, उसमें पहचान भी छुपाई नहीं गई। ये अपने आप में खतरनाक और दर्दनाक पहलू है। लेकिन जो कुछ हुआ विभत्स था। अब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने एक को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो पुलिस भी क्या सोशल मीडिया पर खबर आने का इंतज़ार कर रही थी, वीडियो वायरल होने का इंतज़ार कर रही थी? एफआईआर तो पहले दर्ज हो गई थी। एफआईआर तो अब दर्ज हुई, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मामला तो पहले आ गया था। पुलिस की निगरानी में भी ये मामला था, चल ही रहा था। तो मोदी जी ने अब कहा है कि मणिपुर में ये जो सामूहिक रेप हुआ है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। किसको ज़्यादा शर्मसार किया है? जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है? जिन्हें नाज है हिंद पर कहाँ है? जिनको मणिपुर में कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिनको मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए था, जिनको मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए था, जिनको मणिपुर में सीधा मोदी जी राज चलाते, केंद्र से अपने प्रतिनिधि भेजते, सेना के रिटायर्ड लोग भेजते, कुछ और लोग भेजते, लोकल लेवल के भी कुछ लोग भेजते, जो पूरे मामले को शांत कराते। नागा, कुकी और मैतेई समाज में जो झगड़ा है उसको निपटाने की, समाज में शांति लाने की कोशिश करते रहे, करनी चाहिए थी इससे पहले। लेकिन अब भी ये नहीं, अभी भी मौन टूटा है। मुझे लगा कि मोदी जी साथ ही साथ इस बात की घोषणा करेंगे कि मणिपुर में वहाँ की बीजेपी सरकार को बर्खास्त किया जाता है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और केंद्र सीधा मणिपुर को अपनी देखरेख में कानून व्यवस्था को नियंत्रण में करने की कोशिश करेगा। और करेगा, करना ही है। आप जिम्मेदारी आपकी है, आप जिम्मेदार, आपको वोट किस लिए दिया गया है? कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए। और वो काम भी नहीं हो रहा तो फिर सत्ता में रहने का मतलब क्या रह जाता है? क्या चुनिंदा तरीकों से आरोप लगेंगे? क्या कांग्रेस शासन में अगर महिलाओं के साथ अत्याचार होगा, रेप होगा, तो प्रधानमंत्री जी उस पर ध्यान देंगे? बीजेपी शासन में महिलाओं के साथ रेप होगा, बलात्कार होगा, अत्याचार होगा, तो उस पर चुप्पी साध जाएंगे, आंख मूंद लेंगे? सबसे पहले ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। अब मणिपुर में 18 मई को हुआ था। एक गांव में कुछ लोग हमला करते हैं, गांव को जला देते हैं, गांव के लोग भागकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस के संरक्षण में ये 2 महिलाएं भी होती हैं। वही जो हमलावर आते हैं, पुलिस के संरक्षण से 2 महिलाओं को जबरन ले जाते हैं, उन्हें नंगा किया जाता है। नग्नावस्था में परेड गांव वालों की मौजूदगी में कराई जाती है। गुप्तांगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उसके बाद पास के धान के खेत में एक महिला के साथ उसको ले जाकर उसके साथ सामूहिक रेप किया जाता है। इससे पहले जब गांव जलाया गया तो 2 लोग विरोध करते हैं, जिनकी हत्या कर दी जाती है। जिस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा था उसका भाई विरोध करता है तो उसके भाई की हत्या कर दी जाती है। ये काम दिन दहाड़े होता है, पुलिस की मौजूदगी में होता है, पुलिस की आंखों के सामने होता है और पुलिस चुप है। एफआईआर भी अब जाकर दर्ज होती है जब मामला सुर्खियों में आता है। मोदी जी भी तब बोलते हैं जब उनको लगता है कि अब पानी गले से ऊपर चला गया, अब तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं तो इतने समय तक मोदी जी एनडीए का विस्तार करते रहे, अमेरिका घूम आए, फ्रांस घूम आए, काहिरा घूम आए, मिस्र और फिर यूएई घूम आए और वंदे भारत जो ट्रेन है उसके लिए स्टेशन मास्टर का काम करते रहे, हरी झंडियाँ दिखाते रहे। ये काम तो स्टेशन मास्टर भी कर देगा। कहीं हाईवे का उद्घाटन करते रहे, कहीं कुछ और काम करते रहे, लेकिन मणिपुर पर एक बार भी नहीं बोले। मणिपुर पर एक
का एक दिन का दौरा भी नहीं किया, मणिपुर पर कोई राष्ट्र के नाम संदेश भी नहीं दिया, कोई ट्वीट भी नहीं किया, कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे। यूरोप की संसद के अंदर जो 23 देशों की या 27 देशों की संसद है, वहाँ पर मणिपुर के खिलाफ जो मणिपुर में जो हिंसा हुई, जो एथनिक वायलेंस हुआ, नस्लीय हिंसा, उस पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। तो भारत ने कह दिया कि ये मणिपुर का मामला भारत का अंदरूनी मामला है, दूसरे देशों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन अंदरूनी मामले को अंदरूनी सत्ता के लोग ही जब नहीं सुलझाएंगे, निपटाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो बाहर के लोग रिएक्ट क्यों नहीं करेंगे? हम ही तो मौका दे रहे हैं। राहुल गांधी जाते हैं, राहुल गांधी के साथ तमाशा होता है, वहाँ पर बीजेपी उनको नाटक करार देती है, वो हवाई जहाज से पहुँचते हैं, फिर वहाँ से वो कार उनके 18 किलोमीटर दूर जाती है, महिलाएं घेर लेती हैं उनको, वहाँ से कहा जाता है कि अब आप सड़क मार्ग से सफ़र नहीं कर सकते, हवाई मार्ग से जाइए। हवाई मार्ग से जाते हैं, कुछ कंसंट्रेशन, कुछ जैसे कैंप में जाते हैं जहाँ शरणार्थियों को रखा गया है। करीब लाख से ज़्यादा शरणार्थी बताए जा रहे हैं, 160-200 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है, हज़ारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं, हज़ारों की संख्या में लोग भाग गए हैं, जंगलों में भाग गए हैं, वहाँ चुपके रह रहे हैं क्योंकि उनको डर सता रहा है। और दो समुदाय आपस में हथियारों को लेकर से लड़ रहे हैं, बंकर बनाकर लड़ रहे हैं, आधुनिक हथियारों से लड़ रहे हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, सब पर पक्षपात करने का आरोप लग रहा है। स्थितियाँ इस कदर विकराल हो गई हैं और मोदी जी चुप हैं। मणिपुर देश का ही तो हिस्सा है, 7 बहनों का ही तो में से एक बहन है, 2 लोकसभा सीटें ही तो मिलती हैं, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 2 लोकसभा सीटें मिलती हैं तो हम क्या करें? चुप रहें, खामोश रहें, या शर्मिंदगी होती है, या फिर डर ने ये इस बात की चुनौती को स्वीकारने की हिम्मत नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, केंद्र की सीधी जिम्मेदारी होगी, तो केंद्र पर सीधी जवाबदेही होगी और सीधी जिम्मेदारी केंद्र पर आएगी मणिपुर के हालात सुधारने की। तो क्या दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री, विश्व गुरु में इतना नैतिक बल नहीं है, इतना साहस नहीं है कि मणिपुर जैसे छोटे से राज्य को, जहां 38 लाख की आबादी है, उसको संभाल लें? अब तक तो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 दौरे हो जाने चाहिए थे। और राहुल गांधी जाते हैं तो मजाक उड़ जाता है। राहुल गांधी से महिलाएं रोती हैं, मिलती हैं, गले मिलती हैं कि कोई तो आया दिल्ली से, कोई, कि राहुल गांधी की तो अब क्या औकात है, सांसद भी नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता ही तो हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको इतनी सहानुभूति मिलती है, इतने लोग उनके पक्ष में आते हैं, बच्चों के बीच में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो इसको राजनीति करार किया जाता है, इसको ऑप्टिक्स करार दिया जाता है, इसको नाटक करार दिया जाता है, और खुद खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। ये कहाँ जा रहा है देश? और अब भी बहुत बहुत बधाई हो मोदी जी, आपने अपना मौन तोड़ा मणिपुर के मामले में, लेकिन ये पहला कदम है, जो देर से उठाया हुआ पहला कदम है, और एक और दूसरा कदम है जो देर अभी तक नहीं उठाया गया है, जिसमें देर हो रही है कि तुरंत आज ही आज मणिपुर की सरकार बर्खास्त करो, राष्ट्रपति शासन लागू करो और मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी लो, और देश को आकर बताओ कि महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल जानकारी मिल जाए। मेंबरशिप ड्राइव में भी आप जा सकते हैं और उसमें 3 श्रेणियां मैंने दी हैं, और आप जो आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार आप मुझे वित्तीय सहयोग कर सकते हैं। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, और विजय विद्रोही पेज है मेरा फेसबुक पर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।